ने वाला धरती पर आज तक कोई हुआ है सृष्टि में तो भागवत का परीक्षित हुआ है। दुनिया की कोई भी ताकत 7 दिन से पहले मुझे मार नहीं सकती है गुरुजी, और दुनिया की कोई भी आशीर्वाद, कोई भी शक्ति 7 दिन के बाद में मुझे बचा भी नहीं सकती है, क्योंकि मुझे एक ऋषि ने श्राप दे दिया है, आज से 7वें दिन का सूरज जब डूबेगा तब तुझे एक नाग डस लेगा, तू बच नहीं पाएगा। गुरुदेव मुझे क्या करना चाहिए, मेरे मरने वाले को क्या करना चाहिए, इसकी मृत्यु नजदीक आ गई। तो सीधा सा मतलब है भागवत हमारे मरण को सुधार रही है। राजा कह रहे हैं गुरुजी मेरा मरण सुधर जाए। आप भी कभी सोचा करो ऐसा? धरती के 2 दुख सबसे बड़े हैं। बेटा ने कुछ कह दिया रो पड़े, ये दुख में दुख नहीं है। आदमी ने कुछ कह दिया रो पड़े, ये दुख में दुख नहीं है। लाखों करोड़ों कर्जा हो गया, ये दुख में दुख नहीं है। शरीर में देह में कोई भयानक जानलेवा बीमारी आ गई, ये दुख में दुख नहीं है। बुढ़ापा आ गई, ये दुख में दुख नहीं है। भागवत में सबसे बड़ा 2 दुख बताए सज्जनों, जिसमें एक है जन्म होना और दूसरा है मरना। जन्म और मरण, जन्म और मरण, ये सबसे बड़े दुख है। अब जन्म का दुख तो हमें पता नहीं है, माँ ने भोगा होगा। जन्म तो हो गया है ना, वो पीड़ा तो माँ ने सहन करी होगी। पता है कैसी पीड़ा होती है, कैसा दुख होता है। कितनी स्त्रियां तो संसार में बच्चे को जन्म देते समय मर जाती हैं, मृत्यु की मुख में चली जाती है। डॉक्टर कहता है ये बच नहीं सकती, इसका बीपी लो हो गया है, हम नहीं बचा पा सकते हैं इसको। बच्चा भी मर जाता है, उसकी मां भी मर जाती है। कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है। जन्म का दुख तो हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ जो दूसरा दुख है ना, अब उसको भोगने के लिए मां नहीं आएगी, बाप नहीं आएगा, पत्नी नहीं आएगी, बेटा नहीं आएगा, बैंक बैलेंस नहीं आएगा। उस दूसरे दुख को खुद को ही भोगना बोलो पड़ेगा, स्वयं को ही भोगना पड़ेगा। हाँ ये मत समझना कि दूसरा दुख भोगना ही नहीं है। आप कभी बंबई गए हो, चेन्नई गए हो, है ना, समुद्र के किनारे गए हो, तो आपने देखा होगा कि सागर के जिस तट पे हम खड़े होते हैं ना, वहां से आंखें खोल करके जहां तक देखते हैं ना, जल ही जल नजर आता है, जल ही जल दिखाई देता है। जहां तक देखिए पानी पानी दिखाई देता है, जल ही जल दिखाई देता है। अब पूछा जाए भाई क्या जल ही जल है, क्या उस तरफ कोई किनारा नहीं है? बोले है, किनारा है तभी तो देश है, लेकिन हमें नजर नहीं आता है, हमें दिखाई नहीं देता है। हम जिस किनारे पे खड़े होते हैं हमें वही सागर का किनारा नजर आता है, दूसरा किनारा नजर नहीं आता। पर किनारा तो है बंधुओं, सागर का दूसरा भी तट है बंधुओं। इसका मतलब जब हमारा जन्म हुआ है तो मौत भी हमारी है। हमें जन्म का घाट तो पता है, जन्म का किनारा तो मालूम है कि हमारा जन्म हो गया है ना। हम 25 साल की हो गए, 50 साल की हो गए, 65 साल की हो गए, 68 साल की हो गए, लेकिन हमें मृत्यु का किनारा नजर नहीं आ रहा है, हमें मौत का किनारा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये तो सत्य है कि मृत्यु तो है, मरना तो है। इसलिए मरण को सुधारने के लिए श्रीमद् भागवत है। भगवान से प्रार्थना किया करो। मैं तो ये कहूंगा आपसे, रांची की पावन धरती पर व्यास गादी से, कि रोज ठाकुर जी से ये जो धन मांगते हो ना, ये तुम्हारी बुद्धि सटा गई है। ये जो वैभव मांगते हो ना, ये बुद्धि सट गई है। भगवान से केवल इतना मांगा करो, प्रभु मैं 60 साल का हो गया, मैं 70 साल का हो गया, मेरा जीवन अभी तक बेदाग रहा, कोई कलंक नहीं लगा, कोई ऐसा रोग मत दे देना भगवान शरीर में जिससे मैं बिस्तर पकड़ लूं, मैं खटिया में सड़ा रहूं, लोग मुझसे नफरत करें। भगवान मुझे मेरी कोई ऐसी दुर्गति मत कर देना, मुझे कोई ऐसा रोग मत दे देना, मेरे शरीर कोई ऐसे अंगों को मत गिर देना कि जिससे मेरे ही लोग मेरी मरने की बाट देखें, मेरी मरने की बाट देखें। भगवान अब तक तुमने खूब तीर्थ कराए, कभी द्वारिका ले गए, कभी रामेश्वरम ले गए, कभी पशुपतिनाथ गए, कभी बाबा वैद्यनाथ गए, कभी विश्वनाथ गए, कभी गंगा यमुना नहाने गए, भगवान कभी गया गए। तुमने आज तक मुझे ऐसे खूब तीर्थ धाम कराया। भगवान मेरी यही प्रार्थना है, मेरी अंतिम सांसों तक मेरे हाथों से, मेरे शरीर से ऐसे सत्कर्म कराना और मुझे मृत्यु का कोई कष्ट नहीं हो। तेरा नाम जपते जपते मेरा देह छूट जाए, यही मुझे चाहिए।
यही मुझे चाहिए। ऐसा रोग न दे दे भगवान, ऐसी चोट न लग जाए शरीर में, ऐसी घटना न घट जाए देह के अंदर कि सांस लेना भी दुर्लभ हो जाए। क्या करोगे संपत्ति से? खरबों की संपत्ति हो, एक रोटी पेट में न जा पाए, चैन की नींद न सो पाए। इसलिए भगवान से रोज यही प्रार्थना किया करो। बोलो मेरे साथ में, आपको कैसे कहना है? निभाया आज तक जिसने, निभाया आज तक जिसने, वो आगे भी निभाएंगे।